रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 15 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज आपके सामने इम्पॉर्टेंट ख़बरें रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तबसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर आपके सामने रखूँगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहां जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मुकदमा जीता है नैब अमेंडमेंट्स का। तमाम चोरों के केसेस जो हैं वो वापस हो गए हैं, चोर वापस कटहरों में चले गए हैं। अरबों रुपए के जो केसेस माफ़ करवाए गए थे उसके ऊपर अब जवाबदेही दोबारा होगी। एक इसका ये एंगल है और दूसरा इसका एंगल आपको मैं पिछले एक महीने से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अब ये नैब के केसेस दोबारा खुलें, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि पीपल्स पार्टी कुछ फड़फड़ा रही थी सिंध के अंदर। बिलावल जरदारी कुछ और बयान दे रहे थे, जरदारी साहब कुछ और बयान दे रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये तमाम लोग अब वापस पिछली वाली तनख्वाह इनकी ख़त्म कर दी जाए और नई तनख्वाह पर काम करें, और नई तनख्वाह बहुत कम होगी, उसमें इन्हें कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी किया जाएगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की बहुत डिज़ायर थी कि इस टाइम नैब के केसेस दोबारा, इन लोगों के केसेस दोबारा हत्थे आए। नैब ने पहले इनसे एक दफ़ा, नैब के केसेस पर इस्टेब्लिशमेंट ने पहले इनके साथ एक सौदेबाजी करके जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ली। अब दोबारा नई सौदेबाजी होगी और वो क्या होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तो बड़ा केस है, बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि अली जैदी साहब ने एक और छुरा घोंपा है इमरान खान साहब की पीठ में, और उसके शवाहदात आज नए टेलीविज़न के ऊपर इंकशाफात आए हैं। अली जैदी साहब के दस्ते रास्त ने बहुत ही एक भयानक जो है वो इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बैठकर, और जिससे नज़र आता है कि कम अज़ कम अली जैदी साहब को ये बात पहले इमरान खान साहब को बतानी चाहिए थी, और अगर उन्होंने बताई है तो फिर उन्हें अब सरफेस पर आके क्लेम करना चाहिए कि उन्होंने ये बताई है, क्योंकि जो महमूद वॉल्वी ने आज इंकशाफ किया है उससे तो नज़र आता है कि अली जैदी साहब ये चीज़ें शायद इमरान खान से छुपाते रहे हैं। ये दूसरी खबर है। तीसरी, जेल हकाम ने इमरान खान की मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया है, फ़ोन पे बात करवाने से अपने बेटों से इनकार कर दिया है। तो इमरान खान अपने बेटों से फ़ोन पे बात नहीं कर सकेंगे, अदालत का वाज़े अहकामात थे, लेकिन इनकार कर दिया गया है। और इसी तरीके से 17 और 22 सितंबर, 17 और 22 सितंबर को अमेरिका के अंदर बड़ा मार्का ओवरसीज़ पाकिस्तानी करने जा रहे हैं। इसके ऊपर आपसे बात करेंगे और आखिर पर आपको ये भी बताएंगे कि कप्तान ने एक बहुत अहम पैगाम भेजा है समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली, और वो आपके सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल के लिए भी है और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए भी है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर जो नैब की है उसके ऊपर बातचीत कर लें। नैब का जो आज अमेंडमेंट का फ़ैसला, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनकी चीफ़ जस्टिस का जो ज़माना है वो पाकिस्तान के अंदर मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बुज़दिली का माजरत के साथ ज़माना रहा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत वायलेशन हुई, बहुत ज़्यादा स्पेस उन्होंने दे दी। आइंदा आने वाले जजेज़ और चीफ़ जस्टिस साहबान के पास अब जो छोड़ के जा रहे हैं लेगेसी जस्टिस उमर अता बंदयाल, उसमें बहुत मुश्किल होगा उनके लिए अपनी स्पेस बनाना और काम करना। बहुत ही कमज़ोर ज़माना था बंदयाल साहब का। बहरहाल आज आखिरी दिन उन्होंने फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला भी बहुत मुद्दत से दबा के बैठे हुए थे। अब इस फ़ैसले के नुकसानात ये हैं कि इस फ़ैसले की वजह से जो नुकसानात नवाज शरीफ, जरदारी और दूसरों को हुए हैं कि ये फ़ैसले से तमाम चोरों के केसेस जो हैं वो अब वापस खुल जाएंगे। अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाए गए थे। अमेंडमेंट्स क्या की गई थी कि 50 करोड़ रुपए तक करप्शन की जाए तो कोई नहीं पूछ सकता। करप्शन करके सारा माल अपने बच्चों, बेटों, बेटियों और बीवी के नाम पर रख लिया जाए, कोई नहीं पूछ सकता। करप्शन का पैसा पकड़ा भी जाए तो साबित आपने करना है कि वो करप्शन का है। पकड़े जाने वाले बंदे जिसके अकाउंट से पैसा पकड़ा जाना है वो जवाब दे नहीं किया पैसा मेरे पास कैसे कहाँ से आया। अजीबुल मंतक किस्म के अमेंडमेंट्स की गई थी सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आज के इस फैसले के बाद ऐसे तमाम लोगों के
केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, और सो मच सो कि आज के रिपोर्टेडली अभी बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर काकड़ हैं उनका केस भी वापस खुल जाएगा। और यही नहीं, फवाद हसन फवाद साहब भी आपको पता है कि बदनवानी के पर्चों के अंदर, आहद चीमा बदनवानी के पर्चों के अंदर, बदनवानी के केसेस के अंदर नैब के अंदर केसेस भुगत रहे थे, और आज वो ले रहे हैं हल्फ। और हल्फ भी किस चीज़ का ले रहे हैं? निजकारी का हल्फ ले रहे हैं। मीन बेच डाल सब कुछ। बेचने के लिए भी किसको दिया है? जिसके ऊपर पहले ही बदनवानी के शदीद तरीन केसेस थे, उनको अब पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे जो हैं वो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नून लीग ने लेके दिया है। मीन उनको निगरान वज़ीर बनवाया निजकारी का, ताकि वो बेच डालें जो कुछ उनका बेचने को दिल करे। बहरहाल ये केस है। इससे इमरान खान की जो 27 साल की जद्दोजहद थी रूल ऑफ लॉ की, इमरान खान कहते थे इक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए। इमरान खान ने हमेशा कहा कि गरीब और अमीर के लिए दो कवानीन नहीं होने चाहिए। नैब की ये जो अमेंडमेंट थी ये बड़ी वाज़ेह थी कि 50 करोड़ तक करप्शन करो, कोई नहीं पूछेगा। वैसे बात तो ठीक है, उन्होंने ये कानून तो थोड़ा सा गरीबों और अमीरों के दरमियान वाला ही बनाया था। मीन 50 करोड़ तक करप्शन जायज़ है, 51 करोड़ की करेंगे तो फिर पकड़ा जाएगा। तो आपने जब भी करप्शन करनी है 50-50 करोड़ की किस्त में करके करें। 51 करोड़ अगर आपको कोई रिश्वत ऑफ़र भी करे तो उसको कहिए नहीं यार ऐसे कर, तू 49 करोड़ दे दे, तुझे 2 करोड़ का डिस्काउंट देते हैं। तो मामला तो बड़ा ज़बरदस्त था इस अमेंडमेंट का। बहरहाल इमरान खान साहब ने, क्योंकि पिछले 27-28 साल से उनकी जदोजहद ही इक्वल रूल ऑफ लॉ और इक्वल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से इसको जो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो बदतरीन इसके अंदर मुनाफ़कत शामिल है, जो बदतरीन इसके अंदर बंदयाल साहब की तरफ से ज़्यादती शामिल है, वो ये है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेके बैठी रही। जी हाँ, और तमाम पुलों के नीचे से पानी बह जाने दिया गया, तमाम केसेस का फैसला हो जाने दिया गया, तमाम चोरों को फ़ायदे ले देने दिए गए, और आखिर पर आज अपने आखिरी दिन एक केस का फैसला सुनाया। टू लिटल टू लेट। बहरहाल फिर भी इन केसेस के ओपन होने से बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो अब पहले जो करप्शन के केसेस में निकल गए थे वो अब दोबारा उनको फेस करेंगे। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का एक इख्तलाफी नोट है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो फैसला पार्लियामेंट ने किया उसको पार्लियामेंट ही ख़त्म कर सकती है, और पार्लियामेंट वहाँ पर आवाम की राय रखती है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त्म नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ वो इस बात से अग्री थे मंसूर अली शाह भी कि ये अमेंडमेंट्स जायज़ नहीं है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि पार्लियामेंट ने किया तो पार्लियामेंट ही अंडू करे, और पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। दोनों चीज़ों के ऊपर मंसूर अली शाह साहब के सामने बहुत ही मुअद्दब तरीके से गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट के बारे में आपके अपने केसेस पहले से मौजूद हैं जिसमें आप कह चुके हैं कि पार्लियामेंट अगर गलत कानून पास करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। आप खुद ऐसे फैसलों में मौजूद रहे हैं, आपने खुद ऐसे फैसले दिए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अवाम की मेजॉरिटी राय रखती है, तो ये पार्लियामेंट तो अवाम की मेजॉरिटी राय नहीं रखती थी। आपके सामने 15 MNAs ने बैठ के, सिर्फ 15 MNAs ने बैठ के, आपको पता है कि किस तरह जाली झूठी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो चार्टर पास करने की कोशिश की, और उसके ऊपर फिर फ्लोर के ऊपर बहुत सारे पास भी हो गए और बहुत सारों को रोका गया, और फिर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर लोगों ने इल्ज़ामात लगाए। इस पर बात हुई कि स्पीकर या शायद कुछ और लोग माली मामलात में इन्वॉल्व थे और पैसे लेकर ये बिल पास करवाए जा रहे थे। तो जहाँ 15 MNAs तो इस मुल्क के अंदर किधर भी किसी तरह भी बिठाए जा सकते हैं, वो बिल पास कर रहे हों, तो वहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम की मेजॉरिटी है? जो फैसले 2/3 मेजॉरिटी ने करने हों वो फैसले अगर 15 MNA कर रहे हैं तो आपका ये मंतक जो है ये यहाँ पर जायज़ नहीं है। और दूसरा, बड़े ही अदब से गुजारिश है कि आप ज़रा इनके किसी कायद के ख़िलाफ़ फ़ैसला तो दें। ये 15 छोड़ के 50 MNA बैठ के फ़ैसला कर देंगे कि अगले दिन अगर कोई भी
जज साहब नून लीग के खिलाफ फैसला देंगे तो फैसले के बाद उन्हें 2 डंडे मारे जाएंगे। मैं डंडों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो और भी चीज़ें मारने को कह सकते हैं ये नून लीग वाले। तो क्या फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी ये पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया तो अब हम पहले फैसला करेंगे अदालत में और फिर लाइन में लग के डंडे खाएंगे? नहीं, आप उसको स्ट्राइक डाउन करेंगे सर। तो इसलिए आपकी ये मंतक ठीक नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं, आपको मैंने 1 महीना पहले से बताना शुरू किया था कि ये अमेंडमेंट के ऊपर बंदयाल साहब जाने से पहले फैसला देंगे। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती थी कि फैसला आए। 2 वजूहत हैं इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त चाहने के कि ये फैसला आए। नंबर 1 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर स्क्रू करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें तंग करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स वापस हो जाएंगी तो चोरों को तो फ़ायदे दे दिए, मुल्क से भगा दिए, केसेस भी ख़त्म कर दिए, उनके केसेस अब वापस खुलेंगे, कितनी देर में खुलेंगे, क्या होगा, वो बात की बात है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो फौरी तौर पर 90 दिन का रिमांड, सारी चीज़ें आज से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट इसमें यह चाहती थी कि नैब का वो पुराना सिस्टम ही आए ताकि इमरान खान और उनके साथियों को तंग किया जा सके। लेकिन उसके ऊपर अच्छी खबर यह है कि इमरान खान इसी केस के अंदर ख्वाजा हारिस के थ्रू अदालत को ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैंने नैब के इस तरमीम शुदा कानून से कोई फ़ायदा नहीं लेना, ना मैं लेना चाहता हूँ। मैं केसेस को डायरेक्टली फेस करूँगा क्योंकि मैंने कोई करप्शन नहीं की। तो जिन्होंने माल बनाया था, ज़्यादातर, मैं हमेशा कहता हूँ 1-2 लोगों को छोड़ के 3 को, ज़्यादातर लोग जिन्होंने माल बनाया था तहरीक इंसाफ के ज़माने में वो तो पार्टियाँ छोड़ चुके हैं, तो इसलिए उन पर तो केसेस अब चलने नहीं हैं। जो लोग रह गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब हैं या चंद और लोग, उन्होंने करप्शन कोई नहीं की होती तो वो भी छोड़ जाते पार्टी। तो इसलिए जो रह गए हैं उनके ऊपर नैब के अमेंडमेंट का उन्हें फ़ायदा इसलिए नहीं कि उन्होंने कौन सी करप्शन की जो उन्होंने डरना है। इमरान खान पहले बयान दे चुके हैं। तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट का ये दिल था। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जो पीपल्स पार्टी फड़क रही है, तरह तरह के नई बातें कर रही है, बार बार बिलावल जरदारी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे, और कभी ये बयान और कभी वो, और जरदारी साहब मोहतात बयान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब के केसेस हैं करप्शन के जिनके ऊपर इस फैसले का इतलाक होना है। बिलावल साहब तो अभी छोटे हैं, उन्होंने तो आने वाले वक्त में करप्शन करनी है। जी हाँ, उनको तो तैयार किया जा रहा है कि वो करप्शन करेंगे, उन्होंने तो अभी करप्शन नहीं की, जरदारी साहब ने की है सारी करप्शन। तो इसलिए जरदारी साहब ज़रा मोहतात बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इच्छा वही हमारी इच्छा है, और बिलावल साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शन मांग रहे थे क्योंकि वो शेरवानी सलवा बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये कानून वापस हो ताकि जो पुरानी तनख्वाह इमरान खान को गिराने के लिए इन्हें बेहतर तनख्वाह पे, बड़ी तनख्वाह पे रखा गया था, अब वो कैंसिल हो जाएगी और नई तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ेगा जो कि बहुत मामूली होगी, जिसका मतलब ये है कि आने वाला इलेक्शन या तो बहुत डिले किया जाएगा और ये चुप करके उसमें कॉपरेट करते रहेंगे, और अगर इलेक्शन करवाया भी जाएगा तो इनका कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा, फिर अपनी मर्ज़ी का जिसको भी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उसको वज़ीर आज़म बनाएगी और फिर ये सारे सरनगू करेंगे। तो ये मकसद है इस्टेब्लिशमेंट का इसमें से हासिल करना, और जो वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके पहलू थे। दूसरी खबर आपको देनी थी कि अली जैदी साहब ने एक और छुरा घोंपा है इमरान खान साहब की पीठ में। कम अज़ कम नज़र तो यही आ रहा है, कम अज़ कम ये मेरा तज्जिया है, ख़बर तो मैं नहीं दे सकता, तज्जिया मेरा यही बनता है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न पर आके उनके दस्ते रास्त, उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड जिनको मेरे सामने उन्होंने वज़ीर आज़म से कह के ओहदा दिलवाया था, SAPM बनवाया था, महमूद मौलवी, उन्होंने टेलीविज़न पर आकर आज कहा कि इमरान खान को गिराने में इस्टेब्लिशमेंट ने और अमेरिका के सफ़ीरों ने, अमेरिका के कौंसलेट के लोगों ने किरदार अदा किया। ये टेलीविज़न पर उनका बयान है, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी कौंसलेट जर्नल जो कराची के थे, उन्होंने महमूद मौलवी ने कहा, मेरे घर में बैठ के कहा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हमारे ऊपर रब करने की कोशिश की, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट ऑन, इसको जाना पड़ेगा। तो महमूद मौलवी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, इस्टेब्लिशमेंट पर तो लगाया ही लगाया है, और साइफर को विंडिकेट कर दिया इमरान खान के उस स्टांस को, क्योंकि इससे ये वाज़े नज़र आता है कि अली जैदी को ये मामलात पता थे, महमूद मौलवी को तो पता ही थे, दोनों ने इमरान खान के साथ बेवफाई की, दोनों ने, मैं चीफ़ ऑफ स्टाफ था, मेरी मौजूदगी में दोनों ने कभी इमरान खान को ये बात नहीं बताई, उनके इल्म में ये कभी बात नहीं थी कि ये सारी बातें वहाँ पर इनके घरों के अंदर होती रही हैं, अपने घरों के अंदर होस्ट करके। तो इससे आप ये जहन में लगा लीजिए कि अली जैदी साहब हों या
महमूद मौलवी साहब हों, ये कब से किन लोगों को मिल रहे थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, कब से ये उनके साथ राब्ते में थे और कितना लंबा अरसा इन्होंने इमरान खान साहब को धोखे में रखा। मेरा तज्जिया तो यही है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर बात है अगर इनके पास कुछ कहने को है, ये मेरे इस तज्जिए से इनको लगता है कि ये मेरा तज्जिया गलत है, तो फिर ज़रूर आके अपना ट्विटर के ऊपर या किसी जगह ऊपर भी बयान दें, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि महमूद मौलवी को और अली जैदी को इन बातों का पता क्या, बल्कि महमूद मौलवी के बकौल तो उनके घर पे बैठ के बातें हो रही थी। मीन वो इसका हिस्सा थे। अगर वो इसका हिस्सा थे तो फिर इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है इमरान खान के साथ कि इन लोगों के घरों के अंदर बैठ के ये बातें होती थी और ये इमरान खान को बताते नहीं थे। जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान की उनके बेटों से बात करवाने से इनकार कर दिया है। वह आल्दो की इजाज़त दी हुई थी अदालत ने कि उनके बेटों से उनकी बात करवाई जाए, लेकिन इनकार कर दिया है। ये नई बात नहीं है, इमरान खान के लिए निराले ही कानून है, निराला ही इंसाफ है, तो ये उसकी एक और कड़ी है। दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि 17 और 22 सितंबर को अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मार्के होने जा रहे हैं। 17 तारीख 17 सितंबर को 3 बजे दोपहर वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, जिसे जॉनी बशीर, वकार अहमद ख़ान और यहाँ पर मौजूद खटाना साहब और बहुत सारे और दोस्त जो हैं वो उसे अरेंज कर रहे हैं। चौधरी अकबर भी उसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर अरेंजमेंट्स उसकी कर रहे हैं। लेकिन अरेंजमेंट तो इसमें जो भी दोस्त यहाँ पर वर्जीनिया, मैरीलैंड और डीसी के एरिया के कर रहे हैं, ताकि वाइट हाउस के सामने 17 सितंबर को एक बड़ा मार्का होगा। पाकिस्तानी पूरे अमेरिका से कोशिश करेंगे, लेकिन खुसूसन मैरीलैंड, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क से शामिल होंगे, और न्यू जर्सी से नवीद वड़ाइच वगैरह दोस्त तमाम वहाँ से आना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क से अमजद नवाज़ और दूसरे तमाम दोस्त जो हैं वो बसों की सूरत में काफ़िले लेकर यहाँ पहुँचेंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ होंगे। डैलस से डॉक्टर नसरुल्लाह और उनकी पूरी टीम जो है वो आ रही है। ज़ाहिर बात है ह्यूस्टन से बरकी साहब और आतिफ वगैरह भी तशरीफ़ लाएंगे। इस तरीके से पूरे अमेरिका से लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, और वाइट हाउस के सामने खड़े होकर ये बात की जाएगी कि अमेरिका के जो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पर अमेरिकी सोसाइटी खड़ी है, वो रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और डेमोक्रेसी है। उन तीनों के लिए अमेरिका हमेशा क्लेम करता है कि हम इसके साथ खड़े हैं। तो जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर वाइट हाउस अपना वाज़े बयानिया दे, और साइफ़र की और तमाम चीज़ों के ऊपर अपना वाज़े बयानिया दे, और रजीम चेंज के ऊपर अपना वाज़े बयानिया दे। तो ये एक बड़ा इज्तिमा होगा। इसके साथ ही फिर 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के अंदर इस वक्त हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। 10 बजे सुबह वहाँ पर पाकिस्तानी जमा होंगे। और जी हाँ, अभी रिपोर्टेडली जो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है कि नैब तरामीम वापस होने के बाद काकड़ साहब के भी केसेस खुल रहे हैं वापस। तो काकड़ साहब 22 सितंबर को तकरीर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, और पाकिस्तानी वहाँ पर सामने जमा होकर, उसमें भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जमा हो रहे हैं। अमजद नवाज़ और उनके दोस्त वहाँ पर ये बर्पा कर रहे हैं जो एहतजाज है। मैं इन दोनों जगहों पर इंशाल्लाह शामिल हूँगा। दोनों जगहों पर मैं इनकी टीम्स के साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा हूँ। भले यहाँ पर हमारी टीम जो है वो डीसी में हो या न्यूयॉर्क में हो, दोनों टीमें मरबूत कोशिशें कर रही हैं, बेहतरीन इंतज़ामात अभी तक कर रही हैं। आप सब पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इनके अंदर शामिल हों। और ये जो एहतजाज हैं ये बेसिकली यूएन के सामने भी एहतजाज यही होगा, तीनों ही चीज़ों के लिए। कोई चौथी चीज़, कोई पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन, कोई पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत हम नहीं चाहते, कोई एहसान किसी का नहीं चाहते, कोई हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से एनआरओ दिलवा दे इमरान खान को। हम कोई नहीं चाहते कि नवाज शरीफ की तरह से बाहर से कोई डील करवा दे इमरान खान की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती, इमरान खान ये नहीं चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बात चाहती है, और वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, इन 3 प्रिंसिपल्स की प्रोटेक्शन हो, और जो इंसानी हकूक़ की वहाँ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो रोकी जाएं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जेल में से अपने वकील के थ्रू मुझे एक पैगाम भेजा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जर्नल, कि मैं यहाँ से आपके साथ शेयर कर सकूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने जेल की ज़िंदगी से जो है वो उस
पे एडजस्ट अपने आप को किया है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन मैं पूरी मतानत और पूरी जो है वो पूरी मतानत और पूरी बहादुरी से इस जेल का मैं सामना करूँगा। मुझे जितनी भी मुश्किलात होंगी, लेकिन मैं अल्लाह का सब्र शुक्र करके, मेरा अल्लाह पर ईमान है, मैं ये मुश्किल वक्त गुजारूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़नी है। मेरी पूरी कौम दे रही है, लेकिन मुझे अगर सारी कौम से बढ़ के भी देनी पड़ रही है तो मैं वो देता रहूँगा और मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये उन्होंने वाज़े पैगाम दिया है, और उन्होंने ये वाज़े पैगाम दिया है कि जो टेलीविज़न पर ख़बरें चलाई जा रही हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब सदर से मिल रहे हैं और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें डिल्यूट करने के लिए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी सौदेबाजी में, ऐसी किसी निगोसिएशन में शामिल ना है, ना होगी। और इमरान खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया है कि वो किसी चीज़ के ऊपर कोई NRO और कोई डील नहीं करेंगे, वो हकीकी आज़ादी के लिए डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि ऐसे तमाम लोग जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के पीछे भाग रहे हैं, वो भले ओवरसीज़ हमारी जो ओवरसीज़ का तमाम सिस्टम है उसके अंदर हों या मुल्क के अंदर हों, उन तमाम के उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ऐसे तमाम लोगों को नोट किया जाए, उनके नाम नोट किए जाएं जो अपने बड़े बड़े बूथों के साथ बड़े बड़े ओहदे लेकर अच्छे वक्त में पार्टी के ऐवानों के अंदर बराजमान होते हैं, और जैसे ही मुश्किल वक्त आया तो पार्टी को छोड़ के, इवन अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत सारी जगहों के अंदर या तो अप्रोच हो चुके हैं। अवाम तो सारी की सारी इमरान खान के साथ है, लेकिन बहुत सारे जो ओहदे लेकर बैठे हुए थे लोग वो फरार हो गए हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। वो भले आप किसी भी बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी के अंदर आपको नज़र आए और या दूसरे मामलात के अंदर वो पतली गली से निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जो भी उनकी मजबूरियां वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब का वाज़े पैगाम आया है तमाम पाकिस्तान की ओवरसीज़ की जो क़यादत है उनके लिए भी कि मुश्किल वक्त है, कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है, पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त है। जो इसमें डट के खड़ा होगा, पार्टी उनकी खिदमत को याद रखेगी, और आइंदा वही लोग पार्टी के ओहदों के ऊपर होंगे, वो लोग नहीं जो मुश्किल वक्त में बुज़दिली के साथ पीठ तकाकर भाग रहे हैं, उनको पार्टी की क़यादत के लिए नहीं चुना जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आम आवाम को जो पैगाम दिया है उनके वकला पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन मेरे साथ जो मुझे इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि उन्हें बहुत तकलीफ़ है जो महंगाई से आवाम गुजर रही है, जिस तरह से आवाम इस टाइम पिस रही है, उन्हें असल में अपनी आवाम का फ़िक्र है, और उन्हें दुआ है कि अल्लाह उनकी आवाम को और उनके मुल्क को प्रोटेक्ट रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।